हेलो एवरीवन, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो है आप लोग को मैं क्लास 10 का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी जो है पढ़ाने वाला हूँ। आप सभी मेरे बारे में अवगत होंगे, मेरे बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे कि मैंने नून एकेडमी एप्लीकेशन पे जो है मैथ पढ़ाता हूँ और आप लोग को इस बार बोर्ड एग्जाम में जो है 95 प्लस जो है स्कोर आने वाला है। मेरा 101% जो है आप लोगों को मैंने दे दिया है। अब आप कितना परसेंट जो है लाओगे यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर पहली बार इस चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो क्योंकि हमारी आने वाली पहले नोटिफिकेशन की वीडियो जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव प्रकरण एवं पोषण। जीव प्रकरण एवं पोषण होता क्या है? जीव प्रकरण एवं पोषण यानी जीव प्रकरण का अर्थ ही होता है कि जीव जंतु से रिलेटेड, यानी जीव जंतु अपना भोजन कैसे बनाएगा, कैसे ग्रहण करेगा। तो जीव प्रकरण के अंदर बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे कि मानिए सजीव। आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे सजीव और निर्जीव। आप दो चीज तो ऑलरेडी जानते होंगे कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। सिंपल वे में आप एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, सजीव वो होता है जिनमें जान हो, जिनमें प्राण हो, वह सजीव होता है। और निर्जीव जो होता है जिनमें जान और प्राण कुछ भी नहीं होता है। एक कठपुतली समझ ली, कठपुतली आपने देखा होगा, कठपुतली के समान होता है, वह निर्जीव होता है। जैसे कि सपोज मानिए कि टेबल कुर्सी जो है क्या है, निर्जीव है। और सजीव जो है हम हुए सजीव, पेड़ पौधे हो गए सजीव, जानवर आप देखते हो वो गए सजीव। सिंपल वे में हम जानेंगे। अब जीव प्रकरण का अर्थ क्या होता है, जीव प्रकरण किसे हम कहते हैं? तो जीव प्रकरण जो है कह सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव प्रकरण कहते हैं। मेरी आवाज राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही होगी? अगर आ रही होगी तो प्लीज अभी ही वीडियो को लाइक कर दें। बिल्कुल, कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण भी आप बोल सकते हैं, अनुसरण भी बोल सकते हैं। अनुरक्षण बोल सकते हैं या अनुसरण भी आप बोल सकते हैं। तो अनुरक्षण भी बोल सकते हैं, अनुसरण भी बोल सकते हैं। कि अनुरक्षण होता है क्या? उनकी रक्षा करना। अनुसरण मतलब होता है कि रहना। समझ रहे बात को? कि अगर मानते हैं कि यहाँ हम मकान बनाते हैं, यहाँ सपोज मानिए कि हम यहाँ पे एक मकान की रचना किए और इस मकान में कोई जीव रहता हो या आप ही रहते हो, हम रहते हैं, तो यह जो मकान है यह मेरा क्या हुआ? अनुरक्षण हुआ। यानी इसमें हम रहेंगे तो हमारी रक्षा होगी। अनुसरण मतलब क्या? कि यह जो घर है इसके चारों तरफ के वातावरण जो है हमें क्या कर रहे हैं? अनुरक्षण कर रहे हैं, यानी हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। अनुरक्षण अनुसरण बिल्कुल एक ही होता है, दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है, बात अलग अलग है, बोलने का तरीका जो है अलग अलग है। लेकिन इस मकान में हमें रहना है तो अनुरक्षण भी होता है, अनुसरण भी होता है, क्योंकि उसमें रहते हैं। तो देखिए जीव प्रकरण हो जाएगा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उससे हम क्या कहते हैं? जीव प्रकरण कहते हैं। तो जीव प्रकरण एवं पोषण। अब आता है पोषण। तो पोषण क्या हो सकता है बच्चों? पोषण क्या होता है? पोषण वो होता है ना कि जिसके माध्यम से जीव जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं, वह माध्यम होता है मेरा क्या? पोषण। इसका माध्यम क्या हो सकता है? बिल्कुल वही होता है कि जिसके द्वारा भोजन को क्या किया? ग्रहण किया। ग्रहण करने के उपरांत उसका उपयोग किया। जैसे हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं ना, खाना खाने के उपरांत हमारे पेट में खाना जाता है और पेट में खाना जाने के बाद अलग अलग पार्ट्स में इस चीज खाना को क्या करता है? भेजता है। क्यों भेजता है भाई? क्योंकि हमें संतुलन बनाए रखने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए हमारे शरीर जो है अलग अलग पार्ट्स का निर्माण करती है और अलग अलग पार्ट्स ऑलरेडी मेरे हमारे शरीर में है। वह क्या देता है? प्रोटीन एक साइड देता है, प्रोटीन चला जाए, कार्बोहाइड्रेट अपने जगह पे जाए, वसा जो है अपने जगह पे जाएगा और हर क्रियाओं को करने के बाद जो है पोषण हमें प्राप्त हो जाता है। तो पोषण का डिफिनेशन जो है आप कैसे दे सकते हैं? पोषण का डिफिनेशन जो है कैसे देख सकते हैं कि पोषण तत्व को ग्रहण कर, पोषण तत्व को ग्रहण कर
उनका उपभोग करे, उपभोग करे, उसे हम कह सकते हैं क्या? पोषण। उसे हम कह सकते हैं क्या? पोषण। यानी पोषक तत्वों को क्या करता है? ग्रहण करता है और उसका उपभोग करे, उसे हम क्या कर सकते हैं? पोषण कर सकते हैं। यहां तक बिल्कुल आप क्लियर होंगे कि जैव प्रकरण और पोषण में कोई भी आपको डाउट्स नहीं होगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जैव प्रकरण पोषण में आप एकदम बिल्कुल क्लियर है। अब हम जाते हैं पोषण के बाद हमें जानना क्या है। तो पोषण के बाद जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स आती है कि पोषण की विधियां। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण के कितने भागों में बांटा जा सकता है, पोषण है क्या? तो पोषण तो हमने जाना कि पोषण तत्व को ग्रहण करता है, चाहे उसका उपयोग करता है, उसे उपभोग करे, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और पोषण के प्रकार आपसे कोई पूछ दे तो पोषण के प्रकार कितने होते हैं? तो पोषण के प्रकार जो होते हैं 2 होते हैं। पोषण के प्रकार कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पोषण को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 2 भागों में बांट सकते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के जो है यहाँ ला सकता है। तो पोषण के कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है क्या मेरा पास? स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। 2 भाग होता है, स्वयं पोषण और यहाँ पे होता है परपोषण। अब देखिए स्वयं पोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि स्वयं, स्व माने स्वयं, अपने पे। तो अपना आप जो है, हम जो है, आप है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप ही ना देख रहे हैं जी। तो आप जब देख रहे हैं तो क्या आप स्वयं पोषण है? बिल्कुल नहीं है। आपका क्या है? परपोषण है। क्यों? क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप दूसरे पे आश्रित है, तो वो दूसरे पे आश्रित होना क्या है? परपोषण है। और स्वयं आश्रित मतलब खुद मैं अपने पे सेल्फ डिफेंस हूं, मैं खुद में अपना भोजन बना सकता हूं, खुद में अपना खाना खा सकता हूं। जैसे के लिए हो सकता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा एक ऐसा है जो कि भोजन को जो है स्वयं अपने आप ग्रहण करता है। स्वयं पोषण मतलब होता है स्वयं, और पर पोषण का अर्थ ही होता है दूसरा। अब बताइए कि हम स्वयं पोषण है या पर पोषण है, या हम स्वयं है या दूसरे पे आश्रित है। तो एकदम आप क्लियर होंगे कि स्वयं पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और उसका उपभोग करता है, उसे हम कहते हैं स्वयं पोषण। और पर पोषण उसे कहते हैं कि जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, उसे हम कहते हैं पर पोषण। स्वयं पोषण के लिए जैसे उदाहरण के लिए तौर पे जो है, उदाहरण के तौर पे है ना, आप यहाँ आराम से दे सकते हैं एक चीज, क्या? सिंपल पेड़ पौधा। अगर आपको यह पेड़ पौधा तो एकदम बिल्कुल नजदीक में होगा, आपके घर के पास होगा, चाहे जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तो पेड़ पौधे दिख जाता है। तो देखने के उपरांत आप बोल सकते हैं किसी से कि ये क्या है, तो बोलेगा पेड़ है। तो पेड़ क्या स्वयं पोषण है या पर पोषण है? तो ऐसे भी आप कंपटीशन आपस में लड़ सकते हो कि यह स्वयं जो पेड़ पौधा जो है स्वयं पोषण है। अब देखिए पर पोषण यानी दूसरे पे जो है आश्रित रहता है, यानी कि हम दूसरे पे आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। क्या हम कृषक भी हैं, कृषक का कार्य करते हैं, तब भी हम क्या दूसरे पर आश्रित रहते हैं? क्यों? क्योंकि जब तक बीज वो देगा नहीं, हम खेत में डालेंगे नहीं, खेत से बीज उपजेगा नहीं, तो हम उसे मार्केट में बेचेंगे नहीं, तब तक मेरा भोजन चलेगा नहीं। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि हम परपोषण है। क्लियर? अब देखेंगे हम यहाँ पे कि परपोषण के एक छोटे से उदाहरण आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। आहार श्रृंखला तो ऑलरेडी हम लोग जानते होंगे। आहार श्रृंखला यानी आहार श्रृंखला ही होता है कि एक दूसरे पे आश्रित होना। जैसे के लिए आप समझ सकते हो कि मैं कीट है, चलो एक कीट हम मानते हैं। कीट किस पे आश्रित है? कीट तो एक छोटा सा जंतु हुआ, या कीट एकदम बिल्कुल फ्री है, इसको हम अकेलौता मानते हैं। इस पे डिपेंड कौन हो सकता है? मेढक। मेढक रहेगा भाई, कीट को खाने के लिए कौन है? मेढक है। और मेढक को कौन खाता है? तो सांप खा सकता है। और सांप को कौन खा सकता है? गरुड़ खा सकता है ना। अब यहाँ पे इसके और भी बना सकते हैं, घास। घास को खाएगा क्या? कीट। कीट को कौन खाएगा भाई? मेढक। मेढक को कौन खाएगा भाई? सांप। और सांप के कौन खाएगा? गरुड़। तो इस हिसाब से जो है ना, यह बिल्कुल क्या है? परपोषण पे आधारित है, यानी कि एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड करते हैं। तो जो जीव एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसे हम परपोषण कहते हैं, और स्वयं पोषण उसे कहते हैं जो स्वयं पर आश्रित हो, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। अब देखेंगे हम आगे कि परपोषण आपने समझ लिया। अब हम जानेंगे क्या? परपोषण के प्रकार कितने होते हैं। परपोषण के प्रकार जो है कितने होते हैं। तो परपोषण के प्रकार जो है आप आराम से हम इस नेक्स्ट वाले चैप्टर में जो है आप लोगों से पढ़ेंगे कि परपोषण के प्रकार जो होते हैं, मृतजीवी पोषण होते हैं, परजीवी पोषण होते हैं, प्राणीक्षम पोषण होते हैं। इसके 3 प्रकार जो होते हैं, तीनों प्रकार जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है
जानने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी हो, जैसी भी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।